हिमालय हमेशा से विशाल और राज से भरा हुआ। लेकिन क्या होगा अगर बर्फ और कहानियों के नीचे उन्होंने किसी भी लेजेंड से भी पुराना कोई राज छुपा रखा हो? केदारनाथ की पवित्र घाटी में जहां देवताओं की पूजा होती है और तीर्थयात्री आशीर्वाद लेने आते हैं, एक फुसफुसाहट गूंज रही है। दिग्गजों की एक फुसफुसाहट। भगवान के घर में डायनासोर, ये नामुमकिन लगता है। फिर भी कभी कभी सबसे अविश्वसनीय कहानियां हमारे पैरों के ठीक नीचे दबी होती हैं। ये कहानी एक सवाल से शुरू होती है जो चोटियों से मंदाकिनी नदी तक बहता है। क्या आस्था और विज्ञान कभी यहां मिल सकते हैं? पहाड़ धैर्यवान होते हैं, अपने राज तब तक छुपा कर रखते हैं जब तक सही समय न आ जाए। सोचिए, पवित्र भूमि के नीचे प्राचीन हड्डियां जो हमारी हर जानकारी को चुनौती दे रही हैं। भूवैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय डायनासोर के लिए बहुत नया है। धार्मिक विद्वान कहते हैं कि ग्रंथों में देवताओं की बात है, राक्षसों की नहीं। लेकिन पहाड़ों को हमारी थ्योरीज की परवाह नहीं, उनकी अपनी कहानियां हैं। केदारनाथ में एक खोज आस्था और ज्ञान दोनों को हिलाने वाली है। यह सिर्फ हड्डियों और पत्थरों की कहानी नहीं है, यह इस बारे में है कि जब अतीत सबसे पवित्र स्थानों पर अपना सिर उठाता है तो क्या होता है। हवा कई आवाजें लाती है, मंदिर की घंटियां, प्रार्थनाएं और अब एक नई फुसफुसाहट। एक लंबे समय से भूले हुए समय की फुसफुसाहट, दिग्गजों की एक फुसफुसाहट। केदारनाथ से बहुत ऊपर भैरव सिंह रहता था, एक चरवाहा जिसका जीवन पहाड़ों में बुना हुआ था। वह हर चट्टान, हर छिपी हुई गुफा, हवा में हर बदलाव को जानता था। उसकी दुनिया साधारण थी, उसकी भेड़ें मौसम और वह खामोश भाषा जो वह जमीन के साथ साझा करता था। भैरव के पूर्वज पीढ़ियों से इन रास्तों पर चले थे, उनकी कहानियां उसकी यादों में गूंजती थीं। वह वही मानता था जिसे वह देख और छू सकता था, और भगवान शिव की शक्ति में। मिथक और लेजेंड उसके लिए सिर्फ कहानियां थीं अब तक। एक दिन जब वह अपनी भेड़ों को देख रहा था, उसे अपने दादा की विशाल नागों और गरुड़ की कहानियां याद आईं। वे सिर्फ सोने से पहले की कहानियां थीं या ऐसा उसने सोचा। भैरव को कोई अंदाजा नहीं था कि वह जल्द ही मिथक और वास्तविकता के बीच एक पुल पर ठोकर खाने वाला था। पहाड़ एक साधारण चरवाहे को अपना राज बताने वाले थे। केदारनाथ में जीवन आस्था और प्रकृति की लय पर चलता था। तीर्थ यात्रा के मौसम के दौरान घाटी भक्ति से गुलजार रहती थी। धूप, मंत्र और हजारों की गुनगुनाहट हवा में भर जाती थी। जब सर्दियां आती थीं तो शांति लौट आती थी। मंदिर बंद हो जाता था, भीड़ गायब हो जाती थी और पहाड़ अपनी शांति वापस पा लेते थे। स्थानीय लोग मंदिर के चक्र से जीते थे, उनका जीवन मौसमों और पवित्रता से आकार लेता था। इस शांति में ठीक सर्दियों से पहले हमारी कहानी सामने आती है। घाटी शांत थी, हवा ताजी थी, दुनिया शांत थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह शांति जल्द ही टूट जाएगी। एक खोज केदारनाथ में एक नए तरह के तीर्थयात्री को लाने वाली थी, आस्था के नहीं बल्कि विज्ञान के। भैरव के लिए यह एक सामान्य दिन था, जब तक उसने एक चट्टान पर कुछ अजीब नहीं देखा जो हाल ही के भूस्खलन से उजागर हुआ था। एक बड़ा घुमावदार आकारधारियों वाला और विशाल चट्टान से निकला हुआ था। यह एक पसली जैसा लग रहा था जो उसके जाने पहचाने किसी भी जानवर से कहीं बड़ा था। उत्सुकता ने सावधानी पर काबू पा लिया। वह पास आया, दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वह करीब आया, उसने और हड्डियां देखीं जो पहाड़ में गहराई तक मुड़ी हुई थीं। यहाँ की चट्टान अलग थी, तलछटी, ग्रेनाइट नहीं। उसने हाथ बढ़ाया और ठंडी, पत्थर जैसी सख्त सतह को छुआ। यह जैविक लगा, एक कंकाल का स्पष्ट आकार, अविश्वसनीय रूप से बड़ा। नागों की कहानियां उसके दिमाग में भर गईं। धरती के भीतर सोए हुए विशाल काय सांप, क्या यह उनमें से एक हो सकता है या कुछ और? उसने किताबों में डायनासोर के स्केलेटनों की तस्वीरें देखी थीं, लेकिन यह असली था, ठीक उसके सामने। सबूत अकाट्य था। पवित्र पहाड़ के अंदर एक राक्षस सो रहा था। भैरव की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। राज सामने आ गया था, कम से कम उसके लिए। भैरव ने पहले अपनी खोज को गुप्त रखा, मजाक और धर्म निंदा के आरोपों के डर से। बोझ बहुत भारी हो गया, इसलिए उसने मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित शर्मा को अपनी बात बताई। पुजारी ने सुना, एक भूले हुए युग के विशालकाय जानवरों के बारे में प्राचीन ग्रंथों को याद करते हुए। उनके लिए हड्डियां ब्रह्मांडीय लड़ाइयों के अवशेष थीं, जीवाश्म नहीं। लेकिन राज छिपे नहीं रहते। एक युवा तीर्थयात्री ने सुन लिया, एक तस्वीर खींची और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। तस्वीर वायरल हो गई। केदारनाथ मंदिर के पास मिला राक्षस कंकाल।
जल्द ही पत्रकार साजिश के सिद्धांतकार और जीवाश्म शिकारी घाटी में भर गए। शांति भंग हो गई, बहस और संदेह ने उसकी जगह ले ली। समुदाय बंट गया था। कुछ ने इसे एक बुरा शगुन देखा, दूसरों ने एक मिथक की पुष्टि। पुजारियों ने तर्क दिया, खोज को एकीकृत करें या साइट को सील करें। आस्था का टकराव उत्सुकता से हुआ, परंपरा का आधुनिकता से। हड्डियों ने चट्टान से कहीं ज्यादा तोड़ दिया था। उन्होंने केदारनाथ की आत्मा को फाड़ दिया था। घाटी अब विश्वास और विज्ञान का युद्ध क्षेत्र थी। जैसे जैसे बाहरी लोग अनुमान लगाते रहे, घाटी के बुजुर्गों ने अपनी किंवदंतियों का सहारा लिया। आग के पास उन्होंने नगराजों की बात की, सरपेंट राजा, पहाड़ों के प्राचीन संरक्षक। ये सिर्फ सांप नहीं थे, बल्कि शक्तिशाली प्राणी थे जो पृथ्वी के भीतर सोते थे, ज्ञान और खजानों के रखवाले थे। एक किंवदंती एक महान युद्ध की कहानी सुनाती है, जिसके बाद नागों को दिव्य शाप द्वारा पहाड़ों में दफनाया गया था। हड्डियां उन्होंने फुसफुसाया। जानवरों के अवशेष नहीं थे, बल्कि एक गिरा हुआ नाग था। इस कहानी ने समुदाय को सांत्वना दी, असंभव के लिए एक पवित्र स्पष्टीकरण। जब जीवाश्म विज्ञानी आए तो वे विज्ञान लाए, लेकिन उनके शब्द जीवित किंवदंतियों के आगे ठंडे लगे। पहाड़ दो सच्चाइयों के लिए युद्ध का मैदान बन गया, जीवाश्म या संरक्षण। हर पक्ष अपनी कहानी से चिपका रहा, छोड़ने को तैयार नहीं। पहाड़ में छिपा राज अब आस्था और तथ्य की कसौटी था। जैसे जैसे मानसून के बादल इकट्ठे हुए, तनाव बढ़ता गया। डॉ आरती शर्मा के नेतृत्व में वैज्ञानिकों को विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने मदद करने से इनकार कर दिया, पुजारियों ने खुदाई से इनकार कर दिया। फिर तूफान आया। बारिश, भूस्खलन और अराजकता ने सभी को खाली करने पर मजबूर कर दिया। भैरव पीछे रह गया, अपनी भेड़ों को एक गुफा में आश्रय दे रहा था। पहाड़ के गुस्से को महसूस कर रहा था। 3 दिनों तक तूफान चला, मानो पहाड़ खुद अपने राज की रक्षा कर रहा हो। जब आसमान साफ हुआ तो परिदृश्य बदल गया था। भूस्खलन ने कंकाल का और हिस्सा उजागर कर दिया था, एक पूरा धड़ और एक विशाल खोपड़ी। और उसके बगल में सूरज में कुछ चमक रहा था, एक बड़ा चिकना अंडे के आकार का पत्थर। पहाड़ ने अपना राज उजागर किया था, उसे छिपाया नहीं था। भैरव विस्मय में खड़ा था। किंवदंती और वास्तविकता अब साथ साथ, असंभव अकाट्य था। दुनिया फिर कभी केदारनाथ को पहले जैसा नहीं देखेगी। पहाड़ ने बात की थी, उसका तोहफा अब सभी के देखने के लिए था। जब तूफान गुजर गया तो डॉ शर्मा वापस दौड़ी, भैरव को साइट पर पाया। कंकाल सौरोपोड की एक नई प्रजाति थी, विशाल, पूरी तरह से संरक्षित। लेकिन यह अंडे के आकार का पत्थर था जिसने उनकी आंखों को आकर्षित किया। डॉ शर्मा ने भैरव के पास सम्मान से संपर्क किया, पल के महत्व को महसूस करते हुए। यह सुंदर है, उन्होंने फुसफुसाया। भैरव ने सिर हिलाया। मेरे दादाजी उन्हें पहाड़ के बच्चे कहते थे। डॉ शर्मा ने विज्ञान से तर्क नहीं किया। उस पल में किंवदंती और तथ्य विलीन हो गए। उन्होंने समझाया, मेरी दुनिया में यह एक जीवाश्मित अंडा है। शायद एक मां अपने घोंसले की रक्षा कर रही है। भैरव ने संबंध देखा, नागमणि, सरपेंट का रत्न, एक मां की जीवन शक्ति। कहानियां आखिरकार इतनी अलग नहीं थी। भैरव पुल बन गया, पुजारियों और ग्रामीणों से आश्चर्य की भाषा में बात कर रहा था। उन्होंने वैज्ञानिकों के भूमि के प्रति सम्मान और मां और उसके अंडे की किंवदंती को समझाया। संघर्ष फीका पड़ गया, साझा संरक्षकता ने उसकी जगह ले ली। चाहे डायनासोर हो या नाग, राज सभी का था। पहाड़ ने उन्हें एकजुट किया था। डर पर आश्चर्य की जीत हुई थी। केदारनाथ टाइटन ने दुनिया को चौंका दिया। हिमालय के इतिहास को फिर से लिखा। वैज्ञानिकों ने प्राचीन नक्शे फिर से बनाए। घाटी एक वैश्विक सनसनी बन गई। स्थानीय लोगों के लिए यह साइट एक संरक्षित विरासत बन गई, जिसमें विज्ञान और किंवदंती दोनों का सम्मान करने वाला एक संग्रहालय था। स्थायी पर्यटन ने मंदिर की पवित्रता को भंग किए बिना नया जीवन लाया। भैरव अपनी भेड़ों के पास लौट आया, लेकिन अब वह खुद एक किंवदंती था, चरवाहा जिसने 2 दुनियाओं को जोड़ा। उसने उन सभी को कहानी सुनाई जो सुनना चाहते थे, सिर्फ हड्डियों की नहीं, बल्कि एकता की। क्या यह एक डायनासोर था या एक सोया हुआ नाग? जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। सच्चाई जीवाश्म और किंवदंती, सबूत और विश्वास के बीच निहित है। असली खोज स्वयं आश्चर्य था, एक दुनिया जो किसी भी एक कहानी से ज्यादा रहस्यमय थी। दिग्गजों की गूंज बनी हुई है, हमेशा के लिए हिमालय के दिल में खुदी हुई है।